चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं सीटिंग अरेंजमेंट होता क्या है। बैठक व्यवस्थीकरण। यानी कि हम किसी बच्चों को या किसी आदमी या किसी की बात कर रहे हैं, या तो वो किसी एक लाइन में बैठे होंगे या किसी एक टेबल के चारों तरफ बैठे होंगे एक दूसरे की तरफ मुंह करके, या एक लाइन में होंगे, या फिर किसी बेंच पर बैठे होंगे एक दूसरे के दाएं और बाएं। अब इसमें ही हम आगे बात करते हैं, कोई किसी दाएं बैठे हैं, कोई किसी बाएं बैठे हैं, उसी के बारे में बात करने वाले हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे हम, कोई बच्चे हैं या कोई आदमी है वो बैठे हैं एक लाइन में, तो उनको हम कैसे बताएंगे कौन सबसे आगे है कौन किसके पीछे है। और हमें इसमें क्वेश्चन किस तरीके से मिलेंगे। हमें दिया होगा ए बी के दाएं है, बी सी के बाएं है, बी डी और एफ के बीच में है, तो सबसे दाएं कौन बैठा है, सबसे बाएं कौन बैठा है। इस तरीके से हमें क्वेश्चन मिलेंगे। तो सबसे पहले हम पता करते हैं कि दाएं और बाएं के बारे में के। अब हमें कह दिया कि सभी पूर्व की तरफ मुँह करके बैठे हैं, ए बी सी डी हैं, और सभी किसकी तरफ मुँह करके बैठे हैं, पूर्व की तरफ मुँह करके बैठे हैं। तो बताओ कि ए कहाँ बैठा है। उसके लिए हमें कुछ कंडीशन दी होगी, ए बी के दाएं है, बाएं है या पीछे, इस तरीके से दिया होगा। तो सबसे पहले हम सीखते हैं दाएं बाएं के बारे में। अब हमें एक लाइन में लिखा हुआ है ए बी के दाएं बैठा है, बी सी के बाएं बैठा है, ये बात दी हुई हमें। अब इसको किस तरीके से लिखें। सबसे पहले बात करते हैं हम किसी एक सभी एक लाइन में बैठे हों, जैसे बैठे हैं ए बी सी डी, ये लाइन होगी उनकी, ये लास्ट वाला हो गया और ये फर्स्ट वाला हो गया। लेकिन इसमें सभी किसकी तरफ बैठे हैं, पूर्व की तरफ मुकर के, तो सभी का फेस ऊपर की तरफ होगा। अगर सभी का फेस ऊपर की तरफ है तो उनका राइट की साइड होगा, इस साइड होगा, यानी कि पूर्व की तरफ के सॉरी, अगर पूर्व की तरफ मुँह कर रहे हैं ऊपर की तरफ, लेकिन पूर्व की बजाय हमें कह दिया सभी उत्तर की तरफ मुँह करके बैठे हैं, तो उत्तर हमारा किस साइड हो जाएगा, ऊपर। उत्तर ऊपर है तो हमारा पूर्व की साइड हो जाएगा राइट में, और लेफ्ट साइड में क्या होगा, पश्चिम। ठीक है, इस तरीके से हम अगर बात करें। अब हमें कह दिया कि सभी उत्तर की तरफ मुँह करके बैठे हैं, तो बताओ ए बी के दाएं है, ए किसके दाएं बैठा है, बी की। बी का दाया किस साइड होगा, बी का ये क्या होगा, दाया, क्योंकि फेस किसका दाया ऊपर की तरफ है, फेस ऊपर की तरफ है, तो उसके राइट साइड में क्या हो जाएगा, दाया, और उसके लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, बाया। अब बी के दाएं ए बैठा है, इसका मतलब बी अगर यहाँ बैठा है तो ए कहाँ बैठेगा, उसके दाएं। अब बी के बाएं, बी सी के बाएं बैठा है, सर इसको लिख देता हूँ मैं, डी, सी और डी लिख दिया मैंने। जो सी है वो डी के बाएं बैठा है, सी डी के बाएं बैठा है, तो हम सी किसके बाएं बैठा है, डी के, तो डी के बाएं ये हो जाएगा उसका दाया, और ये हो जाएगा उसका बाया। कौन बैठा है डी के बाएं, सी। और एक लाइन और कर दी हमें कि जो ए है वो एक साइड में बैठा है, एक साइड में बैठा है, इसका मतलब ए सिरे पे हो गया, इस साइड तो और कोई आ ही नहीं सकता, तो ये दोनों की साइड आ जाएंगे, सी और डी आ जाएंगे इस साइड। ये हमारे हो जाएगी सिटिंग अरेंजमेंट। अब हमें इसमें क्या पूछ सकता है कि सबसे दाएं साइड पे कौन बैठा है, तो सबसे दाएं साइड पे कौन बैठेगा, ए। सबसे बाएं साइड पे पूछ ले वहाँ कौन बैठेगा, सी। अब ये पूछ ले कि बाएं से दूसरे नंबर पे, ये तो हमारी दाएं साइड है, ये हमारी क्या है, बाई साइड है, बाई साइड से दूसरे नंबर पे, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर कौन है, डी। इस तरीके से हमें क्या मिलेंगे, क्वेश्चन मिलेंगे। ये तो हो गए हमारे लाइन में बैठने वाले क्वेश्चन। अब हम बात कर रहे हैं एक
सर्कल में या फिर एक टेबल के चारों तरफ, क्या हूँ टेबल के चारों तरफ बैठे हूँ। तो उस कंडीशन में हम कैसे करेंगे, टेबल के चारों तरफ। अब हमने 2 टेबल बना लिए, ठीक है। हमारे पास कौन कौन है, ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। अब इसमें बात करते हैं सबसे पहले हम दाएं और बाएं की। इसमें है क्या, हम इसमें कंडीशन क्या होगी, एक तो अंदर की तरफ फेस करके बैठे हैं या फिर एक दूसरे की तरफ। अब एक तो अंदर की तरफ फेस करके बैठे हो और एक बाहर की तरफ। जब अंदर की तरफ हम फेस करेंगे तो हमें बताना हमारा लेफ्ट क्या होगा और राइट क्या होगा, हमें पता होना चाहिए, ठीक है। यानी कि दाया किस साइड कहेंगे हम और बाया किस साइड कहेंगे, ठीक है। अब ये है जहाँ 5 दोस्त बैठे हैं, अगर हम जब अंदर की तरफ फेस करके बैठेंगे, जब भी हम क्लॉकवाइज आएंगे तो हमारा क्या होगा, बाया। और जब एंटी क्लॉकवाइज आएंगे तो हमारा क्या होगा, दाया। अब इसी तरीके से हम किसकी तरफ बैठे हों, बाहर की तरफ फेस हो या एक दूसरे से अपोजिट फेस करके बैठे हों, तो सभी का फेस क्या होगा, बाहर की तरफ। जब हम इसमें क्लॉकवाइज आएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, दाया। और जब हम एंटी क्लॉकवाइज आएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये हम इसका बेसिक, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। जब भी हम अंदर की तरफ फेस करके बैठेंगे तो जब भी हम क्लॉकवाइज आएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, बाया, ठीक है। लेकिन जब बाहर की एंटी क्लॉकवाइज आएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, दाया, यानी कि लेफ्ट, सॉरी राइट, और ये लेफ्ट। इसी में ही अगर हम बाहर की तरफ फेस करके बैठे हों तो हम क्लॉकवाइज जाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, राइट, और एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, लेफ्ट। ये बात का जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा हो आपको, क्या है, एक पंक्ति में 5 खंबे हैं, एम एन के बाईं ओर, ओ पी के दाईं ओर, जो एन के दाईं ओर, और यदि एल एम के बाईं ओर है तो कौन सा खंबा, तो बीच में कौन सा खंबा है, ठीक है। तो सबसे क्या लिखा, 5 खंबे पारस, एम एन ओ पी और एल, ठीक है। एम एन के बाईं ओर है, एम एन के बाईं ओर है कि एन के बाईं ओर कौन है, एम, एन के बाईं ओर कौन है, एम, ठीक है। ये हमारा हो गया, एम यहाँ लिख देता हूँ एन, तो एम एन के बाईं ओर आ गया। सेकंड लाइन क्या लिखी है हमारे पास, ओ पी के दाईं ओर है, ओ पी के कौन है, दाईं ओर, यानी पी के दाईं ओर कौन है, ओ, तो पी के दाईं तरफ कौन है, ओ, ठीक है। दूसरी हो गई। तीसरी लाइन क्या लिखी हुई है, जो एन के दाईं ओर है, ओ पी के दाईं ओर है, जो एन के दाईं ओर है। अब हम जब भी हम जो की बात होगी, एन के क्या है, दाईं ओर है, जब भी जो की बात होगी तो हमारा किसका नंबर आएगा, सेकंड वाले के बारे में कहेंगे हम। और जब भी हमारा लेकिन या और आएगा तो उसमें किसकी बात करेंगे हम, ओ की बात करेंगे। अब हमारे पास क्या, जो के लिए हम किसकी बात करेंगे, पी की, तो पी के दाईं ओर कौन है, एन है, सॉरी एन के दाईं ओर क्या है, पी है, तो एन के दाईं ओर क्या हो गया, पी, तो हमारे पास आ गया ऐसे पी और ओ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या है, यदि एल एम के बाईं ओर है, यदि एल एम के क्या है, बाईं ओर है, तो एल एम के क्या आ गया, बाईं तरफ आ गया, तो हमारी बन गई पूरी सीरीज। इसमें सबसे पहले क्या पूछा गया है कि बीचों बीच कौन है, तो बीचों बीच कौन होगा, एन, ये हमारा क्या आ जाएगा,
आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 लोग MNOP ताश खेल रहे हैं। M दाई ओर है NK और P बाई ओर है OK। निम्नलिखित में से कौन जोड़ीदार है? तो ये क्वेश्चन है। तो हमारे पास कौन है? M N और P। हमें क्या दिया हुआ है? M दाई ओर है NK। M दाई ओर किसके है? NK। तो NK दाई ओर कौन हो जाएगा? M। दा मतलब राइट है और बाएं क्या हो जाएगा? लेफ्ट। अब उसके बाद क्या दिया? और P बाई ओर है OK। P क्या है? बाई ओर है OK। P किसके बाई ओर है? OK। तो हमारी दाएं बाएं की कंडीशन। लेकिन ये क्या है? ताश खेल रहे हैं, यानी इसमें होंगे, एक सर्कल में होंगे। सर्कल में दाएं और बाएं कैसे होगा? अब ये ताश खेले, इसका मतलब सभी क्या होंगे? अंदर की तरफ फेस करके बैठे होंगे। अगर अंदर की तरफ फेस करके बैठे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा? बायां। और एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा हमारा? बायां और दायां। ठीक है, यानी कि जब भी हम एंटी क्लॉकवाइज आएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? दायां। और जब भी क्लॉकवाइज आएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? बायां। ठीक है, अब हम इनको लिख देते हैं, अरेंज कर देते हैं, कौन सा क्या होगा। अब क्या लिखा हुआ है? M N के दाई ओर है। अब दाई की तरफ क्या होगा? यो। हम N के दाई ओर की बात करेंगे तो N के दाई ओर क्या आ जाएगा? M। एंटी क्लॉकवाइज दाया, तो N के दाई तरफ क्या आ गया? M। उसके बाद क्या दिया हुआ? P Q। P Q के लिए क्या कहा है? P बाई ओर है Q के, सॉरी P बाई ओर है O के, क्यों नहीं O। अब O के बाई ओर मतलब क्लॉकवाइज। O के बाई ओर क्या है? P। तो क्लॉकवाइज आ गया ये। अब हमें क्या बताया? नहीं कौन जोड़ीदार है? जोड़ीदार कौन कौन हो जाएंगे? हमारे पास 2 हो गए। एक तो हो गया हमारा M और O, और दूसरा जोड़ीदार का आ गया N और P। ये हमारे क्या हो गए? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इसमें कई बातें लिखी हुई है। A B के बाद बैठा है, C D के बाद बैठा है, D E के साथ बैठा है, E बेंच के सिरे पर बैठा है, सिरे पे बाई सिरे पे बैठा है, C दाएं से दूसरे स्थान में बैठा है, A B के दाईं तरफ है और E के दाईं तरफ है, A C के साथ बैठा है। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हमें बताना है D की स्थिति क्या है। तो हमें किसकी बतानी है? D की स्थिति। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं? हम इनको अरेंज कर लेते हैं कंडीशन में। ठीक है, जिस हिसाब से हमें दिया हुआ है उस हिसाब से क्या कर लेंगे? सबसे पहले इन्हें अरेंज कर लेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? A B के बाद बैठा है। अगर हम सीरीज माने, A किसके बाद बैठा है? B के बाद बैठा है। हमने सभी का फेस मान लिया, इस साइड मान लिया। दूसरी कंडीशन क्या है? C D के बाद बैठा है। C है किसके बाद बैठा है? D के बाद बैठा है। ठीक है, D E के साथ बैठा है। जो D है वो किसके साथ बैठा है? E के साथ बैठा है। साथ बैठा है। उसके बाद क्या दिया? E बेंच के बाएं सिरे बैठा है। E बेंच के बाएं सिरे बैठा है, तो इसका मतलब B हमारा किस साइड आ जाएगा? इस साइड आ जाएगा। ये इसका क्या आ जाएगा? बेंच का बाएं सिरा। और पहली साइड क्या आ जाएगा? लेफ्ट सिरा। C दाएं से दूसरे स्थान में बैठा है। C दाएं से दूसरे स्थान में बैठा है। इसका मतलब अगर E इस साइड है तो 1 2 3 4 हमारे पास कौन है? A B C D E 5 है। A B C D E, C यहाँ आ गया। ठीक है, बेंच के E दाएं से दूसरे स्थान में बैठा है। ठीक है, A B के दाईं तरफ है, A B के दाईं तरफ है, इसके दाईं तरफ है। ये क्या है? B के भी दाईं तरफ है और E के भी दाईं तरफ है। A की बात करी गई है। A
बी के भी दाई तरफ है और ए के भी दाई तरफ है। हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, डी आ जाएगा। ए सी साथ साथ बैठे हैं, ए और सी साथ साथ बैठे हैं। ये आने बन गई सीरीज, ये बन गई हमारी सीरीज। ठीक है, यानी कि हमारी बन गई है फाइनल अरेंजमेंट बन गई। अब इसके हिसाब से हम करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, डी की स्थिति। डी की स्थिति बताओ क्या है। डी की स्थिति क्या है, बाएं से दूसरा, बाएं से दूसरी। ठीक है, इसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन चलो याद दिखा देता हूँ मैं आपको, और यहाँ कर लेंगे उसके आंसर। ठीक है, पहले क्वेश्चन आंसर, पहला क्वेश्चन क्या दिया हमें ऊपर, डी की स्थिति। डी की स्थिति क्या है, बाएं से दूसरी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया, डी वाला ऑप्शन हो गया। अब बी की स्थिति बतानी है। बी की स्थिति क्या है, ऑप्शन क्या है, मध्य। बी हमारा ऑप्शन है हमारा मध्य, यानी सेकंड के लिए। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सेकंड क्वेश्चन क्या है, बी की स्थिति क्या है। बी की स्थिति क्या होगी, मध्य। ठीक है, चलो मैं रहने देता हूँ, सीधा लिख देता हूँ बी की स्थिति। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ऑप्शन आपको दिख ही रहे होंगे, तो वो क्या है, मध्य। कौन सा ऑप्शन, बी। अब थर्ड क्वेश्चन है, बीच में कौन बैठा है। तो आंसर क्या आ जाएगा, बीच में कौन बैठा है, बी। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बताओ, ए कहाँ बैठा है। फोर्थ क्वेश्चन, तो इसके आंसर क्या होगा, ए कहाँ बैठा है, बताओ। ए कहाँ बैठा है, दाएं सिरे पर। हमारे ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, बी सी के बीच में नहीं है, डी सी के बीच में वहाँ भी नहीं है, ई और डी के बीच में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन सर्कल वाला। तो पहले ही हम कभी भी मेज टेबल का सवाल और ज़्यादा अगर आदमी हो 4-5 हो, तो हम उनके लिए पहले ही 2 ऑप्शन ऑलरेडी कंडीशन सेटिस्फाई करवा लेंगे इनकी। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया हुआ हमें, ए बी सी डी ई एफ, 4 मित्र हैं, बी सी डी ई एफ जी और एच, ये बैठे हैं। इनके लिए बताना हमें। चलो ठीक है, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, एच एक गोले के केंद्र की तरफ मुँह करके बैठे हैं, यानी सब किसकी तरफ मुँह करके बैठे हैं, अंदर की तरफ मुँह करके बैठे हैं। बाएं दाएं का तो पता होगा, क्लॉकवाइज क्या आ जाएगा, बायां, और एंटी क्लॉकवाइज क्या आ जाएगा, दायां। ठीक है, डी क्या है, बी और जी के बीच में बैठा है, तो डी है बी और जी के बीच में बैठा है, डी जी और बी के बीच में बैठा है, क्योंकि ये आपस में कहीं भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है, तो हमने पहले 2 अरेंजमेंट बना लिए इसके लिए। उसके बाद क्या है, एफ और ए एच के बीच में बैठा है। एफ क्या है, ए और एच के बीच में बैठा है, एफ ए और एच के बीच में बैठा है। एफ क्या है, ए और एच के बीच में है, एच और ए। बी किसके बीच में, जी डी और जी के बीच में। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, ई ए के दाईं और दूसरे स्थान पे है। अब ई ए के दाईं और दूसरे स्थान पे है, अब इसको कैसे करें हम, इसकी जगह अगर मैं ये लिख देता हूँ, इसको करता हूँ मैं ए, सॉरी ए एफ एच, इसको कर देता हूँ मैं आप हमें कंडीशन दे दी, ये चीज़ दे दी, कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, तो कहीं तो कुछ गड़बड़ है, घोटाला है। कहाँ घोटाला है, सॉरी ये रहा 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर एक और मेंबर होना चाहिए, क्योंकि साइड तो ठीक है 3 3 6 तो 8, यहाँ ठीक है, लेकिन यहाँ गड़बड़ है।
अब देखते हैं हम क्या कर सकते हैं इसमें। हमें क्या कहा गया है, जो ई है वो ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है। अब ए के दाईं ओर इसमें तो हम बना सकते हैं। इसमें हम बनाए तो अगर मैं यहाँ कर दूँ एच एफ और ए का दायां, ए का दायां अगर घड़ी की दिशा में जा रहे हैं तो किस साइड होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो ए के दाएं दूसरे स्थान पर कौन आ गया, ये आ गया। यहाँ नहीं आ सकता लेकिन वहाँ आ सकता है, इसमें भी आ सकता है। इसमें कंडीशन क्या होगी, अगर हम इसको लिख दें यहाँ एच एफ और ए, तो यहाँ क्या आ जाएगा ई। ये हो गया ए के दायां पहला दूसरा, ई आ गया। यहाँ भी ए के दाएं पहला गया, कौन आ गया, पहला और दूसरा। उसके बाद हमें पूछा एलिमेंट में से एक स्थिति क्या है, एक स्थिति क्या है। एक खाली स्थान बच गया, इसमें हम कौन आ सकता है बताओ। ए आ गया, बी सी रहता है तो सी लिख देंगे, यहाँ पे भी सी लिख देंगे। अब हमें बतानी है एक स्थिति क्या है। एक स्थिति क्या होगी, ए है, ए क्या है, सी और एफ के क्या है, बीच में है, ये होगी। ये हमारी क्या है, कंडीशन है। या फिर लिख दें एफ के दाएं स्थान पर ए है, क्या ऑप्शन है, एफ के बाईं ओर। एफ के बाईं ओर है, एफ के बाईं ओर तो ये नहीं है। उसके बाद क्या दिया हमें, ई एफ के बीच में है, ई और एफ के बीच में है नहीं, एफ के दाईं ओर है। हाँ ये हो सकता है, एफ के दाईं ओर है। और कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया, सी क्या है, एफ के दाईं ओर है। तो ये हमारे एलिमेंट के क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और किसी और फ्रेंड के साथ भी शेयर करना। और आपको चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।